कराची पुलिस ने इंतहाई मतलूब कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इक़दाम कत्ल के इसी मुकदमे में गुज़िश्ता रोज मुलजिमा को अदालत तहवील में जेल भेजने का हुक्म दिया गया था। मुलजिमा से गिरफ्तारी पर कोकेन बरामदगी भी साबित की गई है। इंतहाई मतलूब कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को कैसे और कहां से पकड़ा गया, फुटेज मंजर आम पर आ गई। अनमोल और पिंकी को कराची के इलाके गार्डन में एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि बैग की तलाशी के दौरान पिस्तौल भी निकला। फ्लैट में कोकेन की तैयारी के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। मुलजिमा ने गिरफ्तारी से कबल जानशी मुकर्रर कर दिया था। क्लाइंट्स को ऑडियो मैसेज में बताया, मेरे साथ कुछ हुआ तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा, मेरा दोस्त ये काम संभालेगा, वो तमाम मामलात बता देगा। अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी सामने आ गया। बगदादी थाने में दर्ज FIR में नामजद। एडिशनल IG कराची ने SSP साउथ को दी गई इंक्वायरी मंसूख कर दी। अदालत में होने वाले वाकये पर SSP साउथ को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया था। अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेश करते वक्त SOPs को फॉलो नहीं किया गया। 3 दिन में वाकये की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट तलब की गई थी। नए हुक्मनामे के मुताबिक DIG वेस्ट इरफान बलोच को इंक्वायरी अफसर नामजद कर दिया गया। इरफान बलोच को भी तहकीकात के लिए 3 रोज का वक्त दिया गया। DIG वेस्ट हालात और वाकयात का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन करेंगे। AIY न्यूज की खबर के बाद IG सिंध ने गफलत बरतने वाले अफसरान की मौतली की हिदायत की थी। ड्रग क्वीन को प्रोटोकॉल देने वाले गार्डन पुलिस के अफसरान और अदालत में जाने वाली 2 लेडी कांस्टेबल्स मौत। JIT में बना रहा हूँ इस पे, जिसका इस पे फॉल्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और अरेस्ट भी होगी। बीइंग ए होम मिनिस्टर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस तरह से ये निज़ाम चलेगा तो खातून की मेहरबानी है। थैंक यू करूंगा उन्हें, पिंकी को, कि वो स्केप क्यों नहीं हुई है कोर्ट से। बतौर वजीर दाखिला सिंध शर्मिंदगी हो रही है। पुलिस का तर्स देखकर अफसोस और मायूसी हुई। जियाल अंजार की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। वजीर दाखिला सिंध का पिंकी केस में JIT बनाने का ऐलान। बताया JIT में एडिशनल IG, इंटेलिजेंस का नुमाइंदा, ब्यूरोक्रेट शामिल होगा। देखेंगे रिमांड के लिए पुलिस का चालान कितना मजबूत था। ये हमारे लिए टेस्ट केस है, यकीनी बनाएंगे मुलजिमा बाहर ना निकले। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती है मुलजिमा की सहूलतकारी की जा रही थी। सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुलजिमा को प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश करना काबिल कबूल नहीं। सिंध में मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। अनमोल उर्फ पिंकी ड्रग क्वीन कैसे बनी, AIY न्यूज तफसीलात सामने ले आया। 14 साल की उम्र में मॉडल बनने निकली, ताल्लुकात बनाए, पार्टियों में आना जाना शुरू किया। आलमी कोकेन गैंग में शामिल वकील से शादी कर ली। पिंकी ने भी शौहर के साथ काम शुरू किया। वकील से तलाक के बाद पिंकी ने पुलिस अफसर से शादी की। 3 भाइयों की मदद से कोकेन का नेटवर्क बनाया और ड्रग डीलर बन गई। कोकेन बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा और जल्द ही पिंकी ने ब्रांड भी बना लिया। 5 साल पहले पंजाब पुलिस ने धर लिया। मुबैना तौर पर 7 करोड़ रिश्वत लेकर छोड़ दिया। पिंकी लाहौर से 2 खवातीन के जरिए ट्रेन से कोकेन कराची भेजती थी। रेलवे स्टेशन से बाइक राइडर्स अलग अलग पैकेट डीलर्स तक पहुंचाते थे। डीलर्स की मदद से कोकेन शहरियों को बेची जाती थी। पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होते थे। ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली। ANF ने ड्रग क्वीन को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। अनमोल और पिंकी ANF के 2 मुकदमात में नामजद है। पहला मुकदमा 1 सितंबर 2019 में दर्ज किया गया था। ANF को 2019 में अनमोल और पिंकी की हिदायत पर मुनशियात डिलीवरी की इत्तला मिली थी। छापामार टीम ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से पिंकी के खास कारिंदों नसीम बीबी और मोहम्मद कामिल को रंगे हाथों पकड़ा, जिनसे भारी मिकदार में कोकेन और चर्स बरामद हुई थी।
तो हमारे घर का ही एड्रेस है, मगर ये गलत डाला गया क्योंकि हम इन चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। और मैं खुद सुबह से हमें जब ये न्यूज़ देखी हमने, तब से हमारे थोड़े टेंशन में, हमारे मकान मालिक ने भी हमें नोटिस दे दिया कि आप 2 दिन में घर खाली करो। पुलिस की गलती या पिंकी को बचाने की कोशिश। पुलिस ने एफआईआर में मुलजिमा के घर का पता गलत लिख दिया। एफआईआर के मुताबिक पिंकी को गार्डन ब्लॉक आर्केड के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। जो फ्लैट नंबर लिखा वहां 8 साल से कोई और फैमिली किराए पर रह रही है। पिंकी की खबर नशर होने के बाद मालिक ने किराएदार को फ्लैट खाली करने का कह दिया। खुदकुश बमबार को रोककर कई कीमतें जाने बचाने वाले लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने शहीद को सितारा शुजात देने की मंजूरी दे दी। लियाकत शहीद के अहल खाना को आज शाम सितारा शुजात दिया जाएगा। लियाकत शहीद की जुर्रत, फर्ज शनासी और कुर्बानी पूरी कौम के लिए रोशन मिसाल है। लियाकत शहीद के अहल खाना सितारा शुजात वसूल करने इस्लामाबाद रवाना हो गए। अट्ठाईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहरिक। मई का आइंदा हफ्ता अहम करार। ज़राए के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में मामला सर फहरिस्त रहा। मुलाकात में स्पीकर कौमी असेंबली और दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। सरदार अयाज सादिक को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक राय का टास्क दे दिया गया। 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वज़ीर आज़म मौलाना सनाउल्लाह तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुतहरिक हैं। इत्तफाक राय की सूरत में 21 मई को आईनी तरमीम लाने की तजवीज़। We'll be thinking about it on the flight, and we'll be thinking about it for the next little while. But we've beaten their militaries very soundly. That's over with. The blockade is very effective. अमेरिकी सदर ट्रंप चीन के दौरे पर रवाना। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जहाज में ईरान के साथ सीज फायर खत्म करने पर सोचूंगा। ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। नहीं लगता कि ईरान से मुतालिक चीनी सदर से मदद हासिल करूंगा। ईरान के मामले पर किसी की मदद की जरूरत नहीं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकना अमरीकियों की मौशी तकलीफ से बढ़कर है। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फिर तारीफ की। धमकियों और जबरदस्ती के मुआहदे से अमन कायम नहीं किया जा सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने एक्स पर ईरानी मुतालबात का जिक्र किया। लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक बहरान के खात्मे के लिए ये ईरान के कम से कम मुतालबात हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। दुनिया तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करे, अमली कदम उठाए, इससे पहले कि जारे कुव्वतें दुनिया को लाकानूनियत और महकूमियत के गड्ढे में धकेल दें। चीन का पाकिस्तान पर मशरिक़ वुस्ता में सालिसी की कोशिशें तेज करने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार से राबता। कहा, चीन पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इस मकसद के लिए अपना हिस्सा भी डालता रहेगा। पाकिस्तान आपने हुर्मुज़ खुलवाने से मुताल्लिक मामलात मुनासिब तरीके से हल करने में किरदार अदा करे। इसहाक डार ने ईरानी पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। मुकालमे के फरोग में पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद का अमाराती सदर को फोन। मोहम्मद बिन सलमान ने दो तरफा ताउन के फरोग, खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप ने शेख मोहम्मद बिन जायद से स्ट्रेटेजिक ताउन के फरोग पर गुफ्तगू की। बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। रवा साल मानसून के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मानसून के लिए पेश की तैयारियों की हिदायत की। कहा, बर वक्त इत्तला के निज़ाम को मजीद
फाल बनाकर खतरात से दो चार इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने भी मुलाकात की। हज ऑपरेशन से मुतालिक इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज़मीन हज अल्लाह ताला के मेहमान हैं, उनकी खिदमत और सहूलियात में किसी किस्म की कोताही न की जाए। आज़मीन को एयरपोर्ट पर तमाम सहूलतें फराहम की जाएं। वज़ीर आला पंजाब की निजी हाउसिंग सोसाइटी से हर माह मैन होल्स खुले होने का बयान हल्की लेने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, अगर कोई शहरी मैन होल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। कमिश्नर्स के इजलास में कहा, जमीन पर इतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जिला इंतजामिया को मेरे एतमाद की लाज रखना होगी, गफलत की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब तेज करने का हुक्म। माफ इस्तेमाल कर रहे हैं माकम क्या था ना माम नशा ही है जो नौकरी करनी दवा तो एक सीधे निमजा कयो केर बोझे उन्हें फायर कयो मारियो से फायर कटियो। एआईवाई न्यूज की खबर का नोटिस। सीईओ सेप्को का एसई सेप्को गुलाम अली के खिलाफ एक्शन। एसई सेप्को गुलाम अली तनियों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। सीईओ सेप्को ने गुलाम अली के खिलाफ 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। एसई सेप्को के खिलाफ नामुनासिब जुबान और मुबैना नशे से मुतालिक बयानात पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। एआईवाई न्यूज ने गुलाम अली की वीडियो और खबर नशर की थी। वीडियो में गुलाम अली तनियों नशे का आदी होने का इतराफ कर रहा है और स्टाफ को सार्फिन पर फायरिंग करने की हिदायत दे रहा है। कराची में ट्रैफिक हादसे के बाद तकरार, कार सवार का नौजवान पर तशद्दुद और फायरिंग। नौजवान जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जाए वक़ुआ पर मौजूद अफराद ने वीडियो भी बनाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तशद्दुद करने वाले मुलजिम के भाई को हिरासत में ले लिया। मुलजिम की तलाश जारी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन एएस रियाजी का पर्चा लीक। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के तहत रियाजी का दूसरा पर्चा लीक हुआ। आईबीसीसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम अली मुल्लाह ने पर्चा लीक होने की तस्दीक कर दी। कहा, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के पर्चे आउट होना अफसोसनाक है। रियाजी पेपर 2 वक्त से पहले बाहर आ गया। कैम्ब्रिज की जानिब से पर्चे लीक होने के मामले पर मौक़िफ़ भी जारी किया गया था। कैम्ब्रिज के पर्चे मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से लीक हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कैम्ब्रिज पर्चों के मुबैना लीक होने का नोटिस, मुकम्मल तहकीकात और हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत कर दी। रूस का नए बैनुल बराज़मी जौहरी मिसाइल सुरमत का कामयाब तजुर्बा। सुरमत मिसाइल की रेंज 35,000 किलोमीटर है, जिससे अमेरिका और यूरोप भी अब रूसी मिसाइल की जद में आ गए। रूसी सदर ने सुरमत को दुनिया का सबसे ताकतवर जौहरी मिसाइल करार देते हुए कहा, इसे रवां साल के ख़िताम तक बाकायदा तौर पर फौजी सर्विस में शामिल कर लिया जाएगा। यूएई ने 16 अफराद और 5 इदारे दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल कर दिए। फहरिस्त में शामिल अफराद का ताल्लुक लबनान से है। इदारों में फलाही और माली तंजीमें भी शामिल। सख्त निगरानी का हुक्म। इन अफराद और इदारों को हिजबुल्लाह से ताल्लुक के बायस ब्लैक लिस्ट किया गया। इमाराती सरकारी इलामी के मुताबिक फैसला इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत किया। यूएई काबीना की तमाम माली और तिजारती दवाबित फौरी मुंजमद करने की हिदायत। रिकॉर्ड साज वनडे सीरीज के बाद पहले टी20 में रिकॉर्ड्स की भरमार। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे विमेन को 153 रन से आउट क्लास कर दिया। रन्स के एतबार से अपनी सबसे बड़ी फतह हासिल की। मेहमान टीम 238 रन के ताकुब में 84 पर ढेर। कप्तान फातिमा सना की 3, नतालिया परवेज और सादिया इकबाल की 2-2 विकेटें। गर्ल्स इन ग्रीन ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 237 रन बनाए। आयशा जफर 47 गेंदों पर पाकिस्तान के लिए तेज तरीन टी20 सेंचुरी बनाकर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। दुबई में एआईवाई एंड मास डेवलपर्स की जानिब से अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर पार्सल स्टेट्स के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। पार्सल स्टेट्स की खिदमत और शराकतदारी को सराहा गया। तकरीब में सीईओ एआईवाई एंड मास याकूब इकबाल और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुसब अरजोनी भी शरीक थे। याकूब इकबाल का कहना था, पार्सल स्टेट्स इब्तिदा से ही कंपनी के अहम पार्टनर्स में शामिल रहा है।
वाइस प्रेसिडेंट पार्सल स्टेट मोहम्मद अली सलीबी ने दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में मौके और दोनों कंपनियों के दरमियान ताउन को मुस्बत करार दिया। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अलाउद्दीन को दुनिया से रुखसत हुए 43 बरस बीत गए। अलाउद्दीन ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अपनी सलाहियतों को मनमाया। वर्सटाइल फनकार की यादें मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं।